कैसे बनते हैं नागा साधु? नागा साधुओं के अनछुए रहस्य। कुंभ मेले में नागा साधु अक्सर त्रिशूल लेकर चलते हुए, अपने शरीर को भस्म से ढकते हुए, रुद्राक्ष की माला और जानवरों की खाल पहने हुए देखे जाते हैं। कुंभ मेले में सबसे पहले उन्हें स्नान करने का अधिकार होता है। इसके बाद ही बाकी श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन मेले के बाद सभी अपनी अपनी रहस्यमय दुनिया में लौट जाते हैं। तो सवाल यह है कि नागा साधु रहते कहाँ हैं और ये साधु बनते कैसे हैं? ऐसा माना जाता है कि वह हिमालय में रहते हैं और सिर्फ कुंभ मेले में ही आम लोगों के बीच दिखाई देते हैं। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु अपने अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंभ के बाद वह अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। ये अखाड़े भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं और ये साधु वहाँ ध्यान, साधना और धार्मिक शिक्षा देते हैं। कुंभ के बाद कई नागा साधु ध्यान और तपस्या के लिए हिमालय और जंगलों में चले जाते हैं। आमतौर पर नागा साधु बनने की उम्र 17 से 19 साल के बीच होती है। नागा बनने के 3 स्टेज होते हैं: महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। लेकिन इससे पहले एक प्री स्टेज यानी परख अवधि होती है। जो भी नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में आवेदन देता है, अखाड़े वाले उसके घर जाकर उसकी पूरी पड़ताल करते हैं। उसके बाद नागा बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति को एक गुरु बनाना होता है और किसी अखाड़े में रहकर 2 से 3 साल सेवा करनी होती है। वह इस दौरान एक समय ही भोजन करता है, जिसमें वह काम, वासना, भूख पर काबू करना सीख जाता है। इसके बाद पहली स्टेज शुरू होती है, जिसमें गुरु अपने शिष्य को संन्यास जीवन में रहने की प्रतिज्ञा दिलाते हैं। उसे महापुरुष घोषित करके पंच संस्कार कराते हैं। पंच संस्कार यानी शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य, गणेश को गुरु बनाना पड़ता है। अखाड़े की तरफ से इन्हें नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत सहित नागाओं के प्रतीक और आभूषण दिए जाते हैं। इसके बाद गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की शिखा काट लेते हैं। दूसरे स्टेज में महापुरुष को अवधूत बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठाया जाता है। नित्यक्रम और साधना के बाद गुरु नदी किनारे उसके शरीर से बाल हटाकर नवजात बच्चे जैसा कर देते हैं। उसे नदी में स्नान कराकर नई लंगोटी धारण कराया जाता है। इसके बाद गुरु जनेऊ पहनाकर दंड, कमंडल और भस्म देते हैं। महापुरुष नागाओं को 3 दिन तक उपवास रखना होता है। फिर वह खुद का श्राद्ध करता है। इसके बाद वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर नया जीवन लेकर अखाड़े में लौटता है। इसके बाद आधी रात में विरजा यानी विजया यज्ञ किया जाता है। यज्ञ के बाद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर या पीठाधीश्वर महापुरुष को गुरु मंत्र देते हैं। इसके बाद उसे धर्म ध्वजा के नीचे बैठाकर ओम नमः शिवाय का जाप कराया जाता है। अगले दिन सुबह 4 बजे महापुरुष को फिर गंगा तट पर लाया जाता है। 108 डुबकियां लगवाई जाती है। इसके बाद दंड कमंडल का त्याग करवाया जाता है। तीसरे स्टेज में अवधूत बनने के लिए दिगंबर की दीक्षा लेनी होती है। यह दीक्षा शाही स्नान से 1 दिन पहले होती है। इसमें अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे उसे 24 घंटे बिना कुछ खाए पिए व्रत करना होता है। इसके बाद तंगतोड़ संस्कार किया जाता है। इसमें सुबह 3 बजे अखाड़े के भाले के सामने आग जलाकर अवधूत के सिर पर जल छिड़का जाता है। उसके लिंग की एक नस खींची जाती है। साधक नपुंसक बन जाता है। इसके बाद सभी शाही स्नान के लिए जाते हैं। डुबकी लगाते ही ये नागा साधु बन जाते हैं। इसी तरह से महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। महिला नागा साधु को नागिन, अवधूतनी या माई कहा जाता है। ये वस्त्र धारण करती हैं।